हेलो हेलो। तो बेटा सब ध्यान से देखना, जो अपना एल्यूमिनियम है उस पर कितना आवेश है, +3, तो इसको बोलेंगे अपन एल्यूमिनियम आयन, एल्यूमिनियम आयन। उसके बाद में ध्यान से देखना बेटा, एल्यूमिनियम के बाद में आपका क्या आता है, सिलिकॉन, जो कि धातु है। अपन आयनिक यौगिकों की बात कर रहे हैं, तो आयनिक यौगिकों में एक तो धातु होगा और दूसरा क्या होगा, मतलब जो आपका धातु है वो इलेक्ट्रॉन को दान करके धातु धनायन बनाएगा, और अधातु है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या बनाएगा, अधातु का ऋणायन बनाएगा। और ये इलेक्ट्रॉन का दान इसलिए करते हैं क्योंकि प्रत्येक तत्व अपने आप को स्थायी बनाने के लिए बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन करना चाहता है, 8 इलेक्ट्रॉन। और अधातु भी इलेक्ट्रॉन को इसलिए ग्रहण करती है क्योंकि अपने आप को अक्रिय बनाने के लिए, स्थायी बनाने के लिए बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन करना चाहती है, 8 इलेक्ट्रॉन। तो एल्यूमिनियम के बाद में सिलिकॉन अधातु आ गई, फास्फोरस, सिलिकॉन उपधातु है, फास्फोरस आता है, फिर अधातु, उसके बाद में सल्फर भी अधातु, क्लोरीन भी अधातु, उसके बाद में बेटा आपका आर्गन अक्रिय गैस 0, और अक्रिय गैस के बाद में आपका आएगा के। पोटेशियम की बात करता हूं, ध्यान से देखो, पोटेशियम के पास टोटल कितने, प्रथम में कितने, 2, द्वितीय में कितने, तृतीय में कितने, और चौथे में कितने बचे, 1। अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 और 5 से कम है तो संयोजी इलेक्ट्रॉन उसकी संयोजकता कहलाती है। अब धातु ही तो एक इलेक्ट्रॉन को दान करेगी ना, 8 करना है ना इसको, तो 1 इलेक्ट्रॉन को दान करेगी, तो क्या पर क्या आएगा, प्लस। इसको क्या बोलोगे आप, पोटेशियम आयन। क्या बोलोगे, पोटेशियम आयन। बेटा सही है ना बात। इसके बाद में आपका आता है कैल्शियम। क्या आता है, कैल्शियम के बाद में टोटल 20 है परमाणु क्रमांक, प्रथम में कितने, द्वितीय में कितने, तृतीय में कितने, और चौथे में 2 बचे ना। अरे 2 और 8 10, 10 और 8 18, 18 और 2 कितने इलेक्ट्रॉन को दे दे, 2 इलेक्ट्रॉन को दे दे। 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो 2 प्लस आएगा, नहीं आएगा, तो Ca पे आ गया +2। इसको बोलते बेटा कैल्शियम आयन। कितना आयन, ये कैल्शियम आयन। इसके बाद में कुछ धातु धनायन और है जो मैं आपको बताता हूं, उनको याद रखना है आपको। जैसे आपका होता है बेटा Fe, Fe भी 2 होता है, एक तो होता है Fe पे +2, जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं वो परिवर्तनशील संयोजकता दर्शाते हैं। Fe पे जब +2 आ जाए तो इसको बोलना आप फेरस आयन। कौन सा आयन, Fe पे +2 हो तो कौन सा आयन होता है, फेरस आयन। और बेटा Fe पे +3 आ जाए, सुन लो, Fe पे +3 आ जाए तो सुनो मेरी बात, जब +2 से कोई एक ही तत्व पर आवेश में वृद्धि हो रही है तो अस को हटाना है और अस हटाकर क्या जोड़ना है, इक। क्या जोड़ना है, तो 2 से 3 में आया, फेरस में से क्या हटा दो, अस, और अस को हटाकर क्या जोड़ दो, इक, तो क्या बन गया, फेरिक। तो यह आपका बन गया फेरिक आयन। जब किसी एक ही तत्व के परमाणु पर आवेश की वृद्धि होती है तो अस को हटा देंगे, फेरस में से क्या हटाओ, अस, तो फेर बचा, और आवेश में वृद्धि होगी ना, 2 से 3 आ रहा है ना, क्या जोड़ दो, एक जोड़ दो, फेर में एक जोड़ोगे तो क्या बनेगा, फेरिक आयन। क्या बनेगा, फेरिक आयन। और ध्यान से देखना, Cu कॉपर होता है ना, उसकी 2 होती है, एक तो कॉपर प्लस में होता है, और प्लस में होता है तो अस लगाते हैं ना, तो इसको बोलते हैं क्यूप्रस। क्या बोलते हैं, क्यूप्रस आयन। इसको बोलते हैं Cu+ को क्या, क्यूप्रस आयन। और Cu+2 आ जाए तो मैंने क्या बोला अभी, आवेश में वृद्धि हो रही है ना, किसको हटा दो, अस को हटा दो। किसको हटा दो, अस को, और क्या जोड़ो, एक जोड़ो। Q+ में अस हटाओ, एक जोड़ो, क्या बनेगा, क्यूप्रिक आयन। क्या बनेगा, बता रहा है ना सबको समझ में, मन से तो आप पढ़ोगे तो 100% आपको समझ में आएगा, 1% भी आलस मत लेना, क्योंकि बेसिक से ये बहुत काम की चीज है। क्या नाम है इनकी भैया, आप थोड़ा ध्यान से देखो, Cu+2, इसको क्या बोलूंगा मैं, क्यूप्रिक आयन। क्या बोलूंगा इसको, ये क्यूप्रिक आयन हुआ आपको, क्यूप्रिक आयन, ठीक है। और मैं अब है ना डेली जब पढ़ाऊंगा ना आपको, तो डेली एक एक प्रयोग भी दिखाऊंगा केमिस्ट्री का। मतलब मैं जो डेली लाइफ है अपनी, डेली लाइफ में आप जो चीजें देखते हो उनके ऊपर केमिस्ट्री का एक प्रयोग होगा, और जो यहाँ पर मैं करके दिखाऊंगा आपको, जिसमें ज्यादा मटेरियल की आवश्यकता भी नहीं होगी। आप चारों ओर जो भी अपनी जिंदगी जीते हैं ना, उसमें जो होता है प्रैक्टिकल। जैसे आपने कभी माचिस की तिल्ली जलाई, माचिस की तिल्ली को जलाए, अभी माचिस नहीं है तो मैं करके भी दिखा देता,
आप माचिस की तिल्ली को एक बार बताओ, जला के ऐसे खड़ी करके कितनी देर पकड़ सकते हो? ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 सेकंड, ज्यादा से ज्यादा। उसको बहुत देर तक भी पकड़ा जा सकता है। उसके पीछे भी एक कॉन्सेप्ट होता है। अगर माचिस की तिल्ली ला सकते हो तो ले आओ, अभी बता दूंगा। Cu+2 ये आपका Q+ आयन, अरे Q+ आयन। इसके बाद में देखो ध्यान से भैया, Q+ आयन हो गया। अब और देखना, Zn पे बेटा फिक्स होता है। Zn पर कितना याद रखना है? +2। इसको बोलना आप जिंक आयन। कौन सा आयन बेटा? जिंक आयन। इसके बाद में और देखना बेटा, Ag+ और Ag+ को बोलना आप अर्जेंटम आयन। कौन सा आयन? या इसको सिल्वर आयन भी बोल देते हैं, अर्जेंटम आयन या सिल्वर आयन। Ag+ को अर्जेंटम आयन या सिल्वर आयन। इसके बाद में आपका इंपॉर्टेंट सारे बता रहा हूं जो आपके फॉर्मूले बनाने में काम में आएंगे ज्यादातर। इसके बाद में Ba का नाम सुना है इसका? Ba को कल बताया था ना मैंने और सानी, क्या बोलते हैं? बेरियम। क्या बोलते हैं? कौन से वर्ग में आता है? कौन से वर्ग में आता है? वर्ग संख्या 2 में। और वर्ग संख्या 2 के सभी तत्वों की संयोजकता कितनी याद रखना? 2। वर्ग संख्या 2 के सभी तत्वों की संयोजकता कितनी? तो 2 ही होगी। जो भी वर्ग संख्या 2 में आते हैं ना, बेटा, मांगे, काला, सट, बाप, राजी, उन सबकी संयोजकता कितनी होगी? 2 होगी। तो बताओ कितना आवेश लगाओगे? +2 लगाओगे ना। इसका नाम क्या हुआ? बेरियम आयन। बेरियम आयन वर्ग संख्या 2 में आते हैं ना बेटा। अभी मैं कर लूंगा सारी बातें, वो भी आपको बता दूंगा। वर्ग संख्या 2 में जितने भी तत्व आएंगे उनकी संयोजकता कितनी? 2। वर्ग संख्या 1 में आएगी उनकी संयोजकता 1। वर्ग संख्या 13 में आएंगी उनकी 3। ऐसे बताऊंगा मैं आपको, ठीक है? आगे देखना। अब इसके बाद में एक और होता है बेटा, Hg को नाम सुना है आपने? Hg को मरकरी बोलते हैं, पारा बोलते हैं। Hg पर भी एक तो प्लस होता है। जब Hg+ होता है तो इसको बोलते हैं मर्क्यूरस। क्या बोलते हैं? मर्क्यूरस आयन। कौन सा आयन? मर्क्यूरस आयन। और Hg+2 आ जाए तो अभी बताया था ना क्या करना है? अस्कोटा की क्या जोड़ना है? एक जोड़ना है। इसको क्या बोलूंगा? मर्क्यूरिक आयन। कौन सा आयन बेटा? मर्क्यूरिक आयन। बताओ ये याद कर लोगे क्या आप? ये तो आपके धनायन हो गए। आज मैं आपको यौगिकों के सूत्र का निर्माण करना सिखा रहा हूं। आप कम से कम 3 से 5000 सूत्र बना सकते हो अगर आपको ये आते हैं तो भी। ये आते हैं तो भी अभी मैं बना के दिखा दूंगा आपको 100-200 तो, ठीक है? हाइड्रोजन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता दूं मैं आपको। हाइड्रोजन है ना 2 रूपों में होती है। हाइड्रोजन पे प्लस भी होता है। हाइड्रोजन पे हाइड्रोजन होने में तो अधातु है, लेकिन जब हाइड्रोजन, इधर रूल दिखा देता हूं। हाइड्रोजन देखो, इधर हाइड्रोजन की बात बता दूं। हाइड्रोजन H+ में कब रहेगी? जब हाइड्रोजन किसके साथ हो? अधातु के साथ हो। मतलब जब हाइड्रोजन किसी और अधातु के साथ में हो तो हाइड्रोजन के ऊपर कितना जाएगा? प्लस। और हाइड्रोजन माइनस में कब रहेगी? जब वो किसी धातु के साथ हो। मतलब जब हाइड्रोजन सोडियम के साथ होगी ना, तो पहले तो सोडियम को ही लिखेंगे, फिर बाद में किसको जोड़ेंगे? हाइड्रोजन को, क्योंकि बाद में ऋणायन होता है और पहले धनायन होता है। लेकिन जब अधातु है, जैसे HCl सुना है आपने? HCl तो H पे माइनस थोड़ी होता है उसमें, H पे प्लस और Cl पे माइनस। नहीं सुना क्या? तो जब हाइड्रोजन आगे कब आएगी? शुरू में, स्टार्टिंग कब आएगी? अगर हाइड्रोजन शुरू में आ गई तो उसको तो कौन सा आयन बोलोगे? हाइड्रोजन आयन। और हाइड्रोजन लास्ट में आ गई तो उसको बोलते हैं हाइड्राइड आयन। क्या बोलते हैं? तो ये तो आपके बेटा शुरू में बात कर रहा हूं। आयनिक यौगिक क्या होते हैं? सर एक ऐसे यौगिक जिसमें एक धातु परमाणु है, वो इलेक्ट्रॉन का दान करके क्या बनाता है? धातु का धनायन बनाता है। और सर दूसरा अधातु परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके अधातु का ऋणायन बनाता है। मैंने आपको कुछ की संयोजकताएं पहले पढ़ाई थी, उसी के आधार पर इनके जो संयोजकता है वो आपको बताई। धनायन में H+ हाइड्रोजन आयन H+ के रूप में कब होता है? जब वो अधातु के साथ में हो। ये आवेश कब आएगा? जब ये किसी को इलेक्ट्रॉन दान कर रहे होंगे और किसी दूसरे को इलेक्ट्रॉन दान कर रहे हैं, तभी तो इनके ऊपर क्या आया होगा? आवेश। तो लिथियम पे प्लस लिथियम आयन, Be पे +2 बेरिलियम आयन, Na पे प्लस सोडियम आयन, Mg पे +2 मैग्नीशियम आयन, Al पे +3 एल्यूमिनियम आयन, पोटेशियम पे प्लस पोटेशियम आयन, Ca+2 को कैल्शियम आयन, Fe+2 को फेरस आयन, Fe+3 को फेरिक आयन, Cu+ को Cu+ आयन, Cu+2 को क्यूप्रिक आयन, या बेटा इसको कॉपर आयन भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? कॉपर आयन। Zn+2 को जिंक आयन,
Ag+ को अर्जेंटम आयन, Ba+2 को बेरियम आयन, Hg+ को मर्क्यूरस कौन सा आयन और Hg+2 को मर्क्यूरिक आयन। ये तो धन आयनों की बात हो गई। अब बात किसकी करेंगे? ऋण आयन की। तो किसके होंगे हमेशा? अधातु के ऋण आयन। अधातु ऋण आयन कैसे बनते हैं कि सर ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने पर बनते हैं। किसको ग्रहण करने पर? सर जब कोई अधातु का परमाणु होगा, अगर वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा तो अधातु का क्या बन जाएगा? ऋण आयन बन जाएगा। अभी मैंने समझाया था कि हाइड्रोजन के ऊपर प्लस भी होता है हाइड्रोजन के ऊपर, लेकिन हाइड्रोजन के ऊपर माइनस कब होता है? जब हाइड्रोजन किसी धातु के साथ में हो। अगर हाइड्रोजन किसी दूसरी धातु के साथ में हो तो हाइड्रोजन पे क्या जाएगा? माइनस। H- को क्या बोलोगे? हाइड्रोजन आयन। अंतिमा क्या बोलेंगे इसको? हाइड्रोजन आयन। H- को क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन आयन। ठीक है, इसके बाद में और ध्यान से देखना बेटा। इसके बाद मैं आपको बताता हूं, ऑक्सीजन का नाम सुना है आपने? यहां सिखाता हूं मैं। आप देखो, ऑक्सीजन के ऊपर टोटल परमाणु क्रमांक 8 है। प्रथम में कितने? 2। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक सही लिख देता हूं, वरना कहेंगे सर तो सही लिखते ही नहीं है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है। प्रथम में कितने? द्वितीय में कितने? 6। कितने इलेक्ट्रॉन और ग्रहण करे कि 8 हो जाए? 2 ग्रहण करेगा नहीं तो 2 ग्रहण करेगा तो कितना चार्ज आएगा? -2। इसको बोलेंगे ऑक्साइड। देखो मेरी बात सुनो ध्यान से। जितने भी धातु ऋण आयन होंगे ना अकेले वाले, उनमें लास्ट में आयड लगने वाला है। क्या लगने वाला है? आयड लगने वाला है। चलो मैं एक कॉन्सेप्ट इधर बता ही देता हूं तुम्हें ना। वर्ग संख्या 1, वर्ग संख्या 1 की जो संयोजकता है बेटा, वर्ग संख्या 1 की संयोजकता कितनी होगी? 1 होगी। वर्ग संख्या 2 की, वर्ग संख्या 2 की जितने भी तत्व होंगे उनकी संयोजकता 2 होगी। वर्ग संख्या 2 की संयोजकता 2 होगी। अब जो डी ब्लॉक है 3 से 12, उनकी संयोजकता तो परिवर्तनीय रहती है, मतलब फिक्स नहीं है, बदलती रहती है। तो 3 से 12 तो डी ब्लॉक आ गया। 13 से 12 कौन सा गया? पी ब्लॉक। 13 से 12 कौन सा गया? पी ब्लॉक। तो जो वर्ग संख्या 13 है, इधर ध्यान से देख लो। वर्ग संख्या 13 में किसी भी तत्व, जैसे बोरोन ले लिया मैंने, बोरोन ले लिया। बोरोन के पास टोटल 5। प्रथम में कितने? 2। द्वितीय में कितने? 3। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? और सब संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 या 5 से कम है, तो ये उसकी क्या कहलाती है? संयोजकता। तो वर्ग संख्या 13 के जो सभी तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे ना, संयोजी इलेक्ट्रॉन, वो हमेशा कितने आने वाले हैं? सबके 3 आएंगे। जैसे इधर देखो रे भैया, एल्यूमिनियम का निकाल के देख लो। एल्यूमिनियम का 13 है ना, देखो एल्यूमिनियम का 13 है तो प्रथम में 2, द्वितीय में 8 और तृतीय में 3। तो देखो ना एल्यूमिनियम का भी 3 आया ना। एल्यूमिनियम का भी कितना आया? 3 आया। नहीं आया बेटा? लिख गया। गैलियम का होता है 31। गैलियम का कितना होता है? 31। प्रथम में कितने? द्वितीय में कितने? तृतीय में कितने? 18 भरेंगे। क्योंकि बेटा 30 के बाद वाले जितने भी तत्व रहेंगे ना, उनमें कितने भरेंगे? तृतीय में 18। जिनके परमाणु क्रमांक 30 से ज्यादा है उनके तृतीय में कितने भरेंगे? 18 भरेंगे। तो 2 और 8 10, 10 और 18 28। 28 से 3 कितने हो गए? 31। कितने हो गए? हुए नहीं हुए? तो इसके भी संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने आए? 3 आए। इस कारण वर्ग संख्या 13 के सभी तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 3। तो इनकी जो संयोजकता है, संयोजकता वो भी कितनी आने वाली है? 3 आने वाली है। लेकिन बस फर्क ये रहेगा कि जो धातु है उसकी तो प्लस में आ जाएगी और अधातु की माइनस में आ जाएगी। और इतना तो अपन जानते ही कि कौन धातु है कौन अधातु है। ठीक है, इसके बाद में कौन सा वर्ग आता है? वर्ग संख्या 14। वर्ग संख्या 14 कहां से स्टार्ट होता है? कहे सीता गीता सुनो प्रभु, यहां से आता है ना। कहे सीता गीता, कहे सीता गीता, क्या? कहे सीता गीता सुनो प्रभु, कहे सीता गीता सुनो प्रभु। देखो संयोजकता निकालने का एक बेहतरीन तरीका ये भी है पूरी अवसानी में। कार्बन का ध्यान से देखना, परमाणु क्रमांक 6। प्रथम में कितने? द्वितीय में कितने? सिलिकॉन का 14 है। प्रथम में 2, द्वितीय में, तृतीय में 4। सही है ना। जर्मेनियम का होता है 32। 31 के बाद में 32 आएगा ना। प्रथम में 2, द्वितीय में 8, तृतीय में 18 और ये 4। देखो ना, 2 और 8 10, 18 28, 28 और 4 32। तो कहने का मतलब ये है कि आप देख रहे हो तो वर्ग संख्या 14 के तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने?
संयोजी इलेक्ट्रॉन सर 4, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से कम है, 5 से कम है ना, तो संयोजकता भी कितनी आएगी इनकी, संयोजकता इनकी कितनी आई बेटा 4 आई। संयोजकता कितनी आई बताओ, किसके पास समझ में नहीं आ रहा हो पूछ लो, आ रहा है ना सबकी समझ में। इसके बाद में कौन सा वर्ग आता है, वर्ग संख्या 15, वर्ग संख्या, मैं कह रहा हूं कि वर्ग संख्या 15 में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी 5, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी 5 होगी। देखो स्टार्ट होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, नाना पार्टिकल, ऐश्वर्या, राई, सब बिंदास, होता ही नहीं होता। ध्यान से देखो, ये बेहतरीन बेसिक्स इनको ही कहते हैं ना, शायद जो छोटी छोटी चीजें हैं वो आपको समझ में आनी चाहिए। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7, प्रथम में, द्वितीय में 5, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या देखो इसके पास भी कितनी है 5 है। फास्फोरस 15, प्रथम में 2, द्वितीय में, तृतीय में 5, इसके पास भी कितने हैं 5 है। आर्सेनिक के पास 33 होते हैं, प्रथम में, द्वितीय में, तृतीय में और इसके बाद में 5, 2 और 8 10, 18, 28, 28 और 5 33 हो गए ना। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या तो कितनी आ रही है, लेकिन मैंने आपको रूल सिखाया था कि जब संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 या 5 से ज्यादा हो जाए तो संयोजकता निकालने के लिए क्या करते हैं, संयोजकता निकालने के लिए सर 8 - 5 कर देंगे तो कितनी आई 3। तो वर्ग संख्या 15 के तत्वों की जो संयोजकता होती है वो कितनी आएगी, संयोजकता सर आएगी 3, संयोजकता कितनी आएगी 3। अब वर्ग संख्या कौन सा बचा आपके पास में, वर्ग संख्या 17, 16 के बाद में 16 आएगा, अभी तो 16 आया ना। 16 स्टार्ट होता है ऑक्सीजन, सल्फर, सेरिलियम, ओ स्टाइल से टीपो, यही होता है ना, ओ स्टाइल से टीपो। परमाणु क्रमांक इसका 8, इसका 16, इसका 34। अभी सिखा रहा हूं 2 2, अरे यार मतलब 1 1 बढ़ा दो ना, इसे 1 1 बढ़ा दो। तो प्रथम में कितने 2, द्वितीय में कितने 6, इसमें सर प्रथम में 2, इसमें सर 8 और इसमें सर 6, 16 हो गए। प्रथम में सर, इसमें सर, इसमें सर और सर 6, देखो 2 और 8 10, 10 और 18 28, 28 और 34। तो वर्ग संख्या 16 के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सर कितनी, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या तो 6, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या तो 6, लेकिन संयोजकता गुरुजी संयोजकता कैसे निकालते हैं कि जब 5 या 5 से ज्यादा संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाए तो 8 में से 6 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 2 बचेगा, कितना बचेगा 2। संयोजकता भी आ गई ना। अब एक देखो, ये क्यों पढ़ा रहा हूं, ये इसलिए पढ़ा रहा हूं अगर एक बार आपको आवर्सानी याद हो गई तो अब मैं पूछूंगा ना आपसे कि ऑक्सीजन पर कितना आवेश आएगा तो आप डायरेक्ट ही बोलोगे कि सर 2 आएगा और वो भी माइनस में आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन क्या होती है अधातु होती है। भाई 6 है तो 2 इलेक्ट्रॉन लेके 8 करना चाहेगी नहीं करना चाहेगी, तो एक माइंड में बनेगा, दिमाग में आपको याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे सोडियम कौन से में आता है, आवर्सानी याद देना आपको, वर्ग संख्या 1 याद देना, कौन सा वर्ग है, वर्ग संख्या 1 बोलो। एलिना की रबड़ी सस्ती और फ्री, सोडियम आया नहीं आया, वर्ग संख्या 1 के संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 1, तो संयोजकता भी कितनी आई 1 आई। अब सोडियम पे आप प्लस लगाने से डरोगे क्या, क्यों भाई सर 12 वाले में 1 आ रहा है तो 1 को थोड़ी रखेगा, 7 थोड़ी लेगा उल्टे, अरे 8 करना चाहेगा ना, और 12 वाले में कितना आ रहा है 1, तो उसे 1 को दान ही तो करेगा, 7 इलेक्ट्रॉन लेके 8 थोड़ी करना चाहेगा, 1 को दान करेगा तो अपने आप प्लस में आएगा नहीं आएगा। अब वर्ग संख्या 15 है, मेरी बात सुनो दोस्तों, देखो मैं आपको दिमाग लगाना सिखाता हूं ना। वर्ग संख्या 15 है, वर्ग संख्या 15 आता है नाना पार्टिकल, ऐश्वर्या राय, सब बिंदास। नाइट्रोजन आता है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना 7। अब वर्ग संख्या 15 में जितने भी तत्व आते हैं उनके संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं 5। नाइट्रोजन देखो प्रथम में 2 और द्वितीय में 5 बचे, फास्फोरस की भी प्रथम में द्वितीय में 8 और तृतीय में 5 बचे। अब आप देखो खुद ही दिमाग लगाओ कि जब 5 बच रहे हैं तो संयोजी इलेक्ट्रॉन संयोजकता निकालने का फॉर्मूला तो आपको आता है कि सर क्या करते हैं 5 हो जाए या 5 से ज्यादा संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाए, 8 में से घटाकर संयोजकता निकाल लेते हैं। तो सर 8 - 5 करे तो सर 3 ही आएगी, लेकिन अब माइनस में आएगी या प्लस में, इसके लिए दिमाग लगाया करो कि 5 है तो 5 को देगा थोड़ी, 8 करने के लिए 3 लेगा ना, तो 3 ले लिया तो माइनस का 3 आएगा नहीं आएगा, बताओ फंडा समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, आ रहा है नहीं समझ में ये रूल। वर्ग संख्या 17 का भी समझना, देखो वर्ग संख्या 17, वर्ग संख्या 17 में आता है फूलकली 12 आई, फूलकली 12 आई, ऐसे निकालते हो ना,
मैं कहता हूं इसके संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 7। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी? 7 होगी। वो कैसे? इसका परमाणु क्रमांक 9, इसका 17, इसका 35 और इसका 53। देखो देखना, प्रथम में 2, द्वितीय में 7, 7 ही है ना बार वाले में। सर क्लोरीन का प्रथम में 2, द्वितीय में 8 और तृतीय में 7, 7 ही है ना, आया नहीं आया? सर ब्रोमीन का देखो, प्रथम में 2, द्वितीय में 8, तृतीय में 18, 2 और 8 10, 18 कितने हो गए? कितने हो गए? 28, 28 और 7 35, हुए नहीं हुए? सर आयोडीन का बढ़ना प्रथम में 2, द्वितीय में, तृतीय में, चौथे में भी 18 ही बढ़ते हैं ना। मैंने सिखाया था ना बेटा कि 2 8 18 18 32 32, लेकिन तृतीय में सुनो, तृतीय में 18 कब आते हैं? 30 से ऊपर वाले में, 30 से नीचे वाले में कभी 18 नहीं आएंगे, ठीक है। स्कैंडियम में 18 क्यों भरेंगे? भरेंगे नहीं ना 18 तो उसमें। कैल्शियम में 18 भरते हैं क्या? 3 कक्षक तो कैल्शियम में भी आ रहे हैं, ये देखो कैल्शियम में आ रहे नहीं आ रहे? 20 है ना, तो प्रथम में 2, द्वितीय में 8, अब तृतीय में 18 भरना चाहिए ना, लेकिन कितने भरने हैं? पर 8 ही भर रहे हैं, 8 ही भर रहे हैं ना। 2 और 8 10 8 18, 18 और 2 कितने हो गए? 20। तो 20 30 से कम वालों में कितने भरते हैं? तृतीय में 8 भरते हैं, वरना 30 से ज्यादा वालों में तृतीय में कितने? 18, चौथे में भी कितने? और 5 में 32 और ये 32, ऐसे भरेंगे ना। अब इसको भरो, भर दिया ना। ये देखो 2 और 8 10, 10 और 18 28, 28 और 18 46, 46 में कितने जोड़ दूं? 7, कितने हो गए? 53। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सभी में कितनी आ रही है? 7। तो संयोजकता कैसे निकालूंगा? सर संयोजकता निकालूंगा 8 - 7 बराबर 1। अब यार देखो, मैं आपसे पहले पूछता भाई फ्लोरीन की संयोजकता कितनी होती, तो तुम निकाल तो लेते, फ्लोरीन की तो निकाल लेते, लेकिन आयोडीन की पूछता ना। सर आयोडीन की कैसे निकालेंगे? आयोडीन की नहीं निकाल पाते ना। फ्लोरीन की तो बताओ कैसे निकाल लेते तुम? 9 ही है सर, प्रथम सर ने सिखाया है, प्रथम में 2 और द्वितीय में 7, लेकिन शायद ये पहले आपको भरना भी इतना नहीं आता था, नहीं आता था ना। लेकिन अब आपके माइंड में अगर आवर्षण नहीं है तो वर्ग संख्या 17 में आता है भाई साहब आयोडीन। फूल कली 12 या आंटी, दिमाग लगाओगे ना भाई। वर्ग संख्या 17 में कौन आता है? आयोडीन आता है। वर्ग संख्या 17 के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 7, और संयोजकता कितनी होती है? 1। लेकिन सब वो 7 इलेक्ट्रॉन अगर बाहर वाले में है तो 7 थोड़ी देंगे, कितने ले लेंगे? 1 ले लेंगे। तो बताओ माइनस में आएगा नहीं आएगा? माइनस में आएगा ना। और वर्ग संख्या 18 है। वर्ग संख्या 18 कौन सा है आपका? ये भी देख लो। वर्ग संख्या 18 में हीना, नेहा और करीना जोरदार रहती है नहीं है ये? इनको तो मैंने अक्रिय गैस बोली नहीं बोली? कौन सी गैस है बोली? अक्रिय गैस। हीलियम को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी के संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8। संयोजी कोष में कितने होंगे? 8 होंगे। निकाल के देख लेना भले। हीलियम के में 2 ही रहेंगे, क्योंकि हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है, तो प्रथम में 2 ही भर जाएंगे। जैसे नियोन का देखो 10 है ना, प्रथम में 2 और द्वितीय में 8। तो भाई इलेक्ट्रॉन को लेगा क्या ये? ना तो इलेक्ट्रॉन लेगा, नहीं इलेक्ट्रॉन देगा। तो संयोजकता कितनी होगी? 0 होगी। आर्गन का देख लो, यह आर्गन 18, प्रथम में 2, द्वितीय में 8 और तृतीय में भी 8। 30 से कम है ना? कितने से कम है? 30 से कम। और 30 से कम होते हैं तृतीय में कितने भरेंगे? तो देखो ना 2 और 8 10 और 8 18। बाहर वाले में कितने इलेक्ट्रॉन लेगा? क्या देगा? क्या मजे हो रहे हैं ना? तो 0 संयोजकता होगी नहीं होगी? ना तो इलेक्ट्रॉन दे रहा ना इलेक्ट्रॉन ले रहा। अरे तुम सोच रहे हो सीधे सीधे बता रहे सर। क्रिप्टॉन का भी बता देता हूं भाई, इधर देख लो। क्रिप्टॉन का होता है परमाणु क्रमांक 36। हो सकता है तुम बहुत टैलेंटेड इंटेलिजेंट आदमी हो, तुम्हारे अंदर दिमाग बहुत ज्यादा है ना। ये अंजलि है ना, बहुत ज्यादा दिमागदार है, इसको हर चीज आती है। तो ये क्रिप्टॉन है, मुस्कुरा मत इधर। ये क्रिप्टॉन है। क्रिप्टॉन का परमाणु क्रमांक कितना? 36। ये क्रिप्टॉन 36, प्रथम में 2, द्वितीय में 8, 18 भरू या 8? 18। शाबाश बेटाओ। 2 और 8 10 18 कितने हो गए? 28। 28 में कितने भरू? 8। बताओ 36 पे नहीं हुए? तो वर्ग संख्या 18 में जब जितने भी तत्व अगर आपको और सारणी याद हो गई तो आप क्रिप्टॉन की संयोजकता पूछूंगा तो आप 0 -1 2 3 थोड़ी बताओगे भाई सर। वर्ग संख्या 18 में की तो कितनी होगी? 0। 17 की कितनी होगी? सर 17 में 7 इलेक्ट्रॉन रहेंगे संयोजी, तो माइनस का 1 हो जाएगा। 16 में सर संयोजी इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे 6, तो माइनस के 2 हो जाएंगे। सर 15 में संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 5, तो 3 ग्रहण करेगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। सर 14 में संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 4।
अब बेटा 14 की कुछ तत्व प्लस भी बनाते हैं, कुछ तत्व माइनस भी बनाते हैं, वो धातु अधातु के ऊपर डिपेंड करेगा। बताओ ये बेसिक्स किस किस को समझ में नहीं आया? इलेक्ट्रॉन बर्नौली संयोजकता का एक आइडिया लगाना। अब देखो क्या काम आएगा वो, इधर देखना आप ध्यान से। टॉपिक मेरा क्या है, मैं आपको यौगिकों का सूत्र बनाना सिखा रहा हूं। उसमें आपको सिखा रहा हूं कि अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या बनाते हैं, ऋण आयन। क्या बनाते हैं बेटा? अभी बताया ना, हाइड्रोजन होता है। ओ भैया वर्षा, ओ वर्षा, हाइड्रोजन होता है, उस पर कितना होता है, माइनस। तो और माइनस कब होगा? एक बार वर्षा से पूछते हैं, वर्षा तू कब आएगी? हाँ वर्षा कब आएगी? अंतिमा ऐसे कैसे उदास लग रही है? नहीं आएगी समझ में बेटा? H माइनस ये नहीं आ रहा समझ में? अरे ये H माइनस समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा। H माइनस कब आएगा? हाइड्रोजन के ऊपर माइनस आवेश कब आता है? जब अधातु के, जब धातु के साथ में, किसके साथ में हो, और अधातु के साथ में होगा तो प्लस आएगा। अब ये निशा है, ये अपने आप में ये सोच रही है कि अपने को आता है, इसको सीधी बैठा हो रही, सीधी बैठ। हाँ तो तू उधर चल जा रिसेप्शन की तरफ बेटा, उधर चल जाओ बाहर, रिसेप्शन पे चल जाओ, रिसेप्शन पे चल जाओ। रिसेप्शन है ना? अरे भैया क्लास में तो पढ़ना ही पड़ेगा, रिसेप्शन पे चल जाओ। वो मैडम है ना, आंखें दर्द कर रही है ना आपकी, आप देख रहे हो, फोकस कर रहे हो, क्या कर रहे हो? क्या पढ़ाई में फोकस? समझ में आ रही है चीजें? नहीं आ रही हो, जिसको भी समझ में नहीं आ रही बेटा, कोई चीज हो सकती है आपको कठिन लग रही हो ना, आप तो मुझसे पूछो सारी चीजें। मान लो अगर कोई इंटरेस्ट तो आपको लेना पड़ेगा, और मेरा समझाने का तरीका अगर सही नहीं लग रहा तो आप बताओ भाई सर ऐसे समझा दो, इस चीज को दोबारा समझाओ, कोई टॉपिक नहीं आ रहा है। लेकिन यार पढ़ना तो है, अपने 1 घंटे का जो पूरा चलने वाला है लेक्चर, उसको तो समझना तो है ना। और बहुत रिलैक्स से समझा रहा हूँ, कोई पास्ट भी नहीं समझा रहा। तो बात करते हैं अब, देखो ध्यान से। 1 पर माइनस, ओ भैया मजबूर मत करो, मैं तेज बोलूं, आराम से आपको धीरे धीरे समझा रहा हूं ना आज, ताकि आपको समझ में आए सबको। अब इधर देखो ध्यान से, इसके बाद में आ रहा है आपका नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन पे कितना आवेश लगाऊं, आप ही बोलो। कौन से वर्ग में आता है नाइट्रोजन? वर्ग संख्या 15, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या राय। तो बेटा माइनस का 3 लगाऊंगा, नहीं लगाऊंगा? इधर देखो पहले समझा दिया ना, 7 प्रथम में 2 द्वितीय में 5, कितने लेगा? 3। तो माइनस का 3 आएगा, नहीं आएगा? तो इसको तो बोलूंगा हाइड्राइड आयन। जब हाइड्रोजन के ऊपर माइनस आवेश हो तो कौन सा आयन? हाइड्राइड आयन। और नाइट्रोजन के ऊपर भी माइनस हो तो नाइट्राइड आयन। कौन सा आयन बेटा? ये नाइट्राइड आयन। इसके बाद में जैसे नाइट्रोजन के बाद में ले लिया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पे देखो इधर ध्यान से, टोटल 8, प्रथम में 2, द्वितीय में 6, कितने लेगा? 2। तो क्या करूं? माइनस का 2। तो कौन सा आवेश? कौन सा आयन बेटा? ऑक्साइड आयन। आया नहीं आया? ऑक्साइड आयन आया नहीं आया? फ्लोरीन। फ्लोरीन का देखो इधर ध्यान से, एक एक चीज दोबारा भी समझा रहा हूं बेटा। प्रथम में 2, द्वितीय में 7, कितने इलेक्ट्रॉन लेगा? कितने लेगा बेटा? 1 ही लेगा ना 8 करने के लिए? लेगा नहीं लेगा? तो देखो ना यार, सबको समझ में आ रहा है, जो आज पहली बार आए उनको भी बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। F माइनस, इसको क्या बोलूंगा मैं? फ्लोराइड आयन। फ्लोराइड आयन है नहीं है? फ्लोराइड आयन है नहीं है ये? आगे देखो बेटा नियोन भी आता है, नियोन तो अक्रिय से 0। इसके बाद में देखा यहां पर आ गया, मेरे बात सुनो ध्यान से, एल्यूमिनियम के बाद सिलिकॉन, ये फास्फोरस आ गया। फास्फोरस के पास देखो टोटल 15, प्रथम में 2, द्वितीय में 8, तृतीय में 5, कितने लेगा? 3 लेगा नहीं लेगा? क्योंकि 5 तो है, 3 लेते 8 हो रहे नहीं हो रहे भाई? 2 ऑप्शन है इसको, 2 रास्ते हैं। एक रास्ता बहुत मुश्किल है और एक रास्ता आसान है। मुश्किल रास्ता क्या है कि इसको 8 करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन दान करना पड़ेगा? 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए दान भी तो कर सकता है ये, कितने दान करना पड़ेगा? 5। दूसरा रास्ता ऐसा है कि 3 इलेक्ट्रॉन को लेगा नहीं लेगा? 3 इलेक्ट्रॉन को लेके भी तो 8 बना सकता है। अब 3 इलेक्ट्रॉन को लेगा जो भी ऊर्जा की आवश्यकता है, देगा जो भी ऊर्जा की आवश्यकता है। 5 को देने में ज्यादा ऊर्जा लगेगी या 3 को लेने में कम ऊर्जा लगेगी? तो ज्यादा ऊर्जा कौन देना चाहता है? हाँ, मैं कहूँ आपको कि एक डेयरी मिल्क है, लड़कियों को कह रहा हूं मैं, इनकी फेवरेट है। एक डेयरी मिल्क कितने की आती है? 10 रुपए की। और एक दुकानदार उसी डेयरी मिल्क को अगर 5 रुपए में दे दे तो आप 10 रुपए दे के आओगे क्या? कितने दे के आओगे? 5।
कम पैसा लगाना चाहोगे ना। वैसे यार ये भी तो बेचारे इंसान ही है, फास्फोरस भी तो एक इंसान ही है। आपको दिख नहीं रहा, वो मेरे को दिख रहा है, मैं पढ़ा रहा हूं, मुझे इंसान ही लग रहा है। फास्फोरस 5 इलेक्ट्रॉन को नहीं देकर कितने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा? 3 को, क्योंकि कम ऊर्जा लगेगी 3 को इलेक्ट्रॉन। तो बताओ कितना आवेश आएगा? -3। इसको बोलते हैं बेटा पास, इसको बोलते हैं फास्फाइड आयन। आयड लगेगा सब में, फास्फाइड आयन। फास्फाइड आयन लगा नहीं लगा? ये तो ध्यान से देखो, सल्फर का नाम सुना है आपने? सल्फर के पास कितने? 16। प्रथम में कितने? द्वितीय में कितने? और तृतीय में कितने? 8 6 16 हो गए ना। बताओ ये 6 थोड़ी देगा, 6 थोड़ी देगा। कितने लेगा? 2 लेगा। देखो कितने इंटेलिजेंट आदमी हो तुम। तो माइनस का 2 लगाओ नहीं लगाऊं? तो बताओ कौन सा आयन? सल्फाइड आयन। कौन सा आयन बेटा? ये सल्फाइड आयन। अब ध्यान से देखो, ओ भाई जी सब देख लो, यहां पर देखो क्लोरीन आएगा नहीं आएगा? क्लोरीन के ऊपर 17 है टोटल, ये 17। प्रथम में 2, द्वितीय में 8, तृतीय में 7। बताओ ये 7 थोड़ी देगा, कितना लेगा? 1 लेगा। कितने होशियार हो यार तुम बेटा। इसको क्या बोलेंगे? क्लोराइड आयन। बहुत अच्छे बच्चे हो आप। ये क्लोराइड आयन। Cl- को क्या बोलूंगा? शायद पहली बार अच्छा बोल रहा हूं मैं आपको, है ना। Cl- को क्या बोलूंगा? क्लोराइड आयन। यहां तक समझ में आया नहीं आया? आ गया ना। इसके बाद में अगर मैं बात करूं I पर, अब देखो I पर कितना आवेश आएगा ये बताओ। अरे ये वाली ट्रिक भी याद नहीं हुई अभी तक आपको? फिर कल बार आए अंतिमा या आंटी, नहीं हुई क्या? आ रहा नहीं हुई क्या? तो कौन से वर्ग में आता है ये? वर्ग संख्या 17 में। और 17 के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 है संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो कितना लेगा? 1। तो I पर कितना आएगा? -1। ये देखो ये मुस्कुरा रही फालतू में, इधर देख ले, रुमाल का यूज मत कर, देख ले। I-। इसको क्या बोलेंगे? आयोडाइड आयन। मतलब है ना यार, क्या पता इन लड़कियों को क्या चाहिए, 24 घंटे रुमाल फेरती रहती है। हाँ? थोड़ा कम ही लगा लिया करो। तो ये I-, आयोडाइड आयन। कौन सा आयन? आयोडाइड आयन। Br आता है ना, Br। ये ना अंजलि है इसका नाम। तो ये आज थोड़ी टेंशन में लग रही है, इसको सिखा देते। ये देखो Br 35 है ना। डायरेक्ट भी आप सीख सकते हो, फूल कली बाहर आए आंटी से। भाई ये भी वर्ग संख्या 17 में आ रहा है ना। 17 के संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। तो 1 लेंगे ना। तो इसको मैं सिखा भी देता हूं। बोले ये प्रथम में 2, द्वितीय में 8, तृतीय में कितने भरूं? 18। चौथे में कितने भरूंगा? 35 हो गए ना। 35 हुए नहीं हुए? 18 और 7 कितने होते हैं? 15। 15 8 23, 18 7 35 15 होते क्या? 25 होते हैं गधो। 18 और 7 कितने होते हैं? 25। 25 8 33, 33 और 2 35। बताओ 7 इलेक्ट्रॉन है नहीं है? 1 इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं लेगा? Br पे आएगा तो ब्रोमाइड आयन बोलूंगा नहीं बोलूंगा? क्या बोलूंगा बेटा? ब्रोमाइड आयन। ध्यान से देखो, अब कुछ अभी ध्यान से देखो बेटा। अभी तक मैं आपको जो पढ़ा रहा था ना, ये फूल कली बार आए, फ्लोरीन पढ़ा दी, ब्रोमीन पढ़ा दी, आयोडीन पढ़ा दी। अभी जितने भी ये ऋण आयन बताए मैंने, केवल सिंगल परमाणु वाले हैं। सिंगल ही है ना इनमें? अरे 2 थोड़ी दिख रहे हैं। H में केवल एक ही H दिख रहा है, N में केवल एक ही N दिख रहा है। अब 2 परमाणु वाले भी ऋण आयन होते हैं, उनके भी बारे में बताता हूं। जैसे नाइट्रोजन के 2 होते हैं, एक तो होता है NO2-। अरे भाई ये भी रहो, देख लो रे भाई, टिप देख लो, ठीक है। NO2-, NO2-। या कहें कणा मुझसे बात करे थे, क्यों बता लीजिए सु? हाँ रही, हाँ आनंद ना रहे हो क्या? बता दो तो आ रहे हो ना। तो मजो ले ले पढ़ा रहे भाई, वो फिर भी यार थे यार। NO2-, NO2-। इसको बोलते बेटा नाइट्राइट आयन। देखो इधर ध्यान से, अब यहां से कॉन्सेप्ट बताऊंगा मैं आपको। NO2- को क्या बोलेंगे? N-3 को तो बोलते हैं नाइट्राइड, NO2- को बोलते हैं नाइट्राइट। और NO3- आ जाए, NO3-। अब ध्यान से देखो क्या हो रहा है यहां पर, समझ लो रूल, समझ लो रूल। जब एक ही तत्व के 2 आयन हो और अगर ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है तो नाइट्राइट है ना, उसमें से 8 हटा दो। क्या हटा दो? 8। नाइट्राइट 8 लग रहा है लास्ट में, और नाइट्राइट है मतलब 8 लग रहा है 8।
उसमें से ईट हटाओ और क्या जोड़ दो, 8 जोड़ दो। क्या जोड़ दो? तो नाइट्राइट आयन में से ईट हटाया तो क्या जोड़ा, तो इसको बोलूंगा नाइट्रेट आयन। क्या बोलूंगा? नाइट्रेट आयन। आया नहीं आया? नाइट्रोजन की 3 याद रखना है, N-3 को नाइट्राइट आयन, NO2- को नाइट्राइट आयन और NO3- को नाइट्रेट आयन। और देखो ध्यान से, सल्फर का एक तो पढ़ा दिया ना आपको, S-2 सल्फाइड आयन। पढ़ाया नहीं पढ़ाया? सल्फाइड आयन पढ़ा दिया ना बेटा। इसका देखना SO3-2, SO3-2 को क्या बोलूंगा? सल्फाइड आयन। कौन सा आयन? सल्फाइड आयन हो गया। अब मैं बोलूं SO4-2 को क्या बोलूंगा? तो आप खुद ही बोलोगे चिल्ला चिल्ला के, सर अभी सिखाया आपने, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। क्या ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है ना? इसमें 3 है, इसमें सर 3 है तो देखो 8 लग रहा है इधर भी, सर इधर भी सल्फाइड 8 लग रहा है। सर 8 को गायब करो और 8 जोड़ो, तो सर उसमें नाइट्रेट किया, इसमें क्या कर दो, सल्फेट कर दो। तो ये कौन सा आयन बेटा? सल्फेट आयन। बताओ आया नहीं आया? आया सर। क्यों नहीं आएगा सर? ये सल्फेट आयन। आगे देखो ध्यान से, PO4 ऐसे समझा देता हूं। चलो रुक जाओ बेटा, रुक जाओ रे मेरे दोस्तों। ये PO3-2, PO3-2, PO3-2 को बोलूंगा मैं पासपाइट। कौन सा आयन बेटा? देखो इधर ध्यान से, P-3 को तो बोलता हूं मैं पासफाइड, पासफाइड, और PO3-2 को बोलूंगा मैं पासफाइट। अब मैं बोलूं भाई PO4-2 को क्या बोलूं? सर 8 को हटा दो। ऑक्सीजन बढ़ गए ना? ऑक्सीजन बढ़े नहीं बढ़े? ए राधिका देख ले, ऑक्सीजन बढ़ रहे नहीं बढ़ रहे? बढ़ रहे। 3 से 4 हो रहे ना मेरे दोस्तों, देवली गांव वालों। किसको हटा दू? किसको हटा दू? 8 को हटा दू। क्या जोड़ दू? 8 जोड़ दू। क्या बन जाएगा? पासपेट बनेगा नहीं बनेगा? ये पासपेट आयन बन रहा है नहीं बन रहा? बन रहा है दोस्तों। अगर ये कभी दिख जाए OH-, अभी अब कुछ और बातें कर लेता हूं। OH- को बोल देना आप हाइड्रोक्साइड आयन। क्या बोल देना? ये हाइड्रोक्साइड आयन बन जाएगा। बनेगा नहीं बनेगा? इधर देख लो, और तुम्हारी जिंदगी बदल रहा हूं आज, केमिस्ट्री की बेसिक से। ये CO3-2, CO3-2 दिख जाए आपको, इसको बोलना आप कार्बोनेट आयन। क्या बोलना? ये कार्बोनेट आयन। यार अब देखो एक चीज समझाता हूं मैं आपको, ये CO3-2 है, इसमें अगर H+ जोड़ दूं मैं, क्या जोड़ दूं, तो प्लस से माइनस कटेगा ना, तो H पे से प्लस तो उड़ गया, H पे से प्लस उड़ गया ना। CO3 पे पहले कितना था? -2, तो अब कितना माइनस बचेगा? एक ही माइनस बचेगा ना। तो बताओ CO3- बचा नहीं बचा? भाई H+ की क्रिया CO3-2 से करवाई, तो प्लस से एक माइनस कट गया, तो एक ही माइनस बचा नहीं बचा? -2 थे, एक माइनस कट गया, तो कितना माइनस बचा? और H पे से तो बेचारा का प्लस हट ही गया, कट गया ना वो। तो H को बोलते बेटा हाइड्रोजन। H को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन। बहुत रुपाड़ा बनाया है पहली बार, हाइड्रोजन। और CO3-2 को क्या बोल रहे थे आप? कार्बोनेट। तो पूरा आयन क्या हुआ? हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन। हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन। या बेटा दूसरा नाम भी है इसका, जब भी HCO3- आ जाए आप जोड़ देना लास्ट में बाई कार्बोनेट आयन, बाई कार्बोनेट आयन। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज जो मैंने पढ़ाया है पूरा पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और आगे का जो पार्ट है मेरे लाडलो नेक्स्ट पार्ट में आ जाएगा, देखते रहिएगा। लक्ष्य क्लासेस देवली को भूलना मत। थैंक यू।